हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में बहुत बड़ी बम्पर शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एज लिमिट देखेंगे 21 to 68 ईयर्स, 21 से 68 साल तक के फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ रिटायर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे प्रवक्ता भर्ती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी के लिए वैकेंसीज है, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए एंड फिजिक्स के लिए वैकेंसी है, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी में कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। ज्योग्राफी में वैकेंसी है, भूगोल में, इतिहास हिस्ट्री में वैकेंसीज हैं और पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र। इसके बाद मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इतनी सारी वैकेंसीज। इसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या एलटी ग्रेड टीचर बोलेंगे, तो इसमें भी काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं। मीन्स जितने भी स्कूल लेवल पर टीजीटी और पीजीटी लेवल पर टीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है उन सभी सब्जेक्ट्स में। तो इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन, तो ये सारी वैकेंसी है। जो कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है? समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय पूर्ववर्ती राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय, तो सर्वोदय विद्यालय भी बुलाते हैं और साथ ही साथ इसको राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भी बुलाते हैं। तो राजकीय आश्रम पद्धति है, मतलब आवासीय विद्यालय भी है ये। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट आई हुई है, तो पहले देख लेते हैं कि विज्ञापन क्या कह रहा है और उसके बाद अप्लाई कैसे करना है। इसमें रिसोर्स पर्सन के नाम से इम्पैनलमेंट के लिए 2026-27 एकेडमिक ईयर के लिए 12 जून को नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और 12 जून से अप्लाई करने का पोर्टल भी जारी कर दिया गया है। 18 जून तक, 18 जून तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो 18 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे वैकेंसीज हैं। इसमें एग्जाम होगा नहीं, आपको जो मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगी और एक क्लास डेमो देना होगा। देखिए, 70% या 70 मार्क्स जो है ना आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, 10 मार्क्स एक्सपीरियंस पे, टीचिंग एक्सपीरियंस अगर है या फ्रेशर है तो 20 क्लास का आपको एक बस क्लास डेमो देना होगा, बस इतना ही है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको ये 10 मार्क्स माइनस हो जाएगा। बाकी 70 और 20 में आप अपना सिलेक्शन का जो है ना स्कोप बढ़ा सकते हैं, चांसेस बढ़ा सकते हैं। अच्छे से अच्छा डेमो दीजिए। जब भी क्लास डेमो आप देंगे तो टीचिंग मटेरियल यूज कीजिए, मतलब टीचिंग एड, चार्ट पेपर पे कुछ अच्छा सा ड्रॉ करके जाइए टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक जो भी पढ़ाने वाले हैं उसका लेसन प्लान रेडी कर लीजिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए रेडी रहिए कि आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या आप स्टूडेंट से क्या क्वेश्चन पूछेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक का इंट्रोडक्शन अच्छा से तैयार कीजिए। तो ये सारी चीजें रेडी करते हुए आप 20 मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। 70 मार्क्स डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड 12 पे आपको 10% मिलेगा। पीजीटी के लिए इसी तरीके से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर बीएड है, अगर एक्सपीरियंस है, तो ये सब जो है ना बेसिस है, क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगी। तो आपको ना तो एग्जाम देना है और ना ही इंटरव्यू देना। नो एग्जाम नो इंटरव्यू, बिना एग्जाम के, बिना इंटरव्यू के आप शिक्षक बन सकते हैं। फ्रेशर भी आवेदन कर सकते हैं। जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नील है एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में सर्वोदय फिजिकल एजुकेशन टीचर की भी वैकेंसी है। सैलरी की बात कर लेते हैं। इसमें जो है सैलरी में आपको एक तो एज मैंने आपको बताया 21 to 50 ईयर से जो फ्रेशर रहेंगे या एक्सपीरियंस कैंडिडेट है। जो नॉन रिटायर्ड कैंडिडेट है, जो रिटायर नहीं हो गए हैं, अभी काम कर रहे हैं या काम नहीं किया है अभी तक, उनके लिए 21 to 50 ईयर्स है। अगर आप रिटायर्ड कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 21 to 68 ईयर्स, 68 साल तक की आयु सीमा रखी गई है रिटायर्ड कैंडिडेट के लिए। इसमें अब जो है क्लास डेमो में अच्छे से अच्छा आपको परफॉर्म करना है अगर सेलेक्ट होना है तो। सैलरी की डिटेल भी इन्होंने बताई हुई है। सिलेक्शन के लिए जैसे कि ये बता रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 320 रुपीज पर लेक्चर आपको पेमेंट करेंगे। हर वीक 27 लेक्चर्स होंगे। तो इस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, 35,000 से 36,000 के बीच में सैलरी बनने वाली है। 35,000 लगभग आप समझे सैलरी बनने वाली है। इसी तरीके से ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 300 रुपीज पर लेक्चर पेमेंट की जाएगी।
तो आप समझे 34,000 तक सैलरी इसकी बनेगी पर मंथ, है ना। तो 35,000 सैलरी बनेगी। आश्रम पद्धति है तो हो सकता है आपको वहां पे रहने का भी आवासीय सुविधा और फ्री मील्स, फ्री रेसिडेंस की सुविधा दी जा सकती है। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में मूल प्रमाण पत्रों की पीडीएफ को अपलोड करना है। आप जितना भी आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट है सबको स्कैन कीजिए, 10th 12th ग्रेजुएशन बीएड सीटेड, और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके, स्कैन करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपलोड करना है। क्वालिफिकेशन समझेंगे क्योंकि बिना क्वालिफिकेशन के कैसे अप्लाई करेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए देखें 50% या अबव मार्क्स के साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए संबंधित विषय में, और बीएड, बस इतना ही मांग रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या प्रवक्ता के लिए मास्टर डिग्री 50% या अधिक अंकों के साथ और बीएड। और ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर एलटी ग्रेड के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अधिक विषय में। इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का टेंशन नहीं है इसमें, और ऐसा वो भी टेंशन नहीं है कि एग्रीगेट में होना चाहिए, सब्जेक्ट में भी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। 50% से आप ग्रेजुएट हो गए हैं उस सब्जेक्ट से तो काफी है। तो केवीएस एनवीएस में रहता है ना कि अलग अलग चाहिए आपको, एग्रीगेट में भी चाहिए, कॉम्बिनेशन, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा है कि संबंधित विषय में ग्रेजुएट और 50% आपका होना चाहिए मार्क्स। अब इसमें जो है टेट होना चाहिए, यूपी टेट या फिर सी टेट, टीजीटी लेवल का जो होता है, तो सी टेट पेपर 2 या फिर टेट होना चाहिए, यूपी टेट। इंग्लिश और हिंदी थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए पढ़ाने के लिए, और साथ में बीएड, टीचर ट्रेनिंग के लिए बीएड होना चाहिए। तो ये हो गया। फिजिकल एजुकेशन के लिए कुछ नहीं, बस बीपेड काफी है, ग्रेजुएशन इन फिजिकल एजुकेशन, बीपेड होना काफी होगा इसमें। तो ये है। अब इसमें करना क्या है आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट है एटीएस डैट, चलिए मैं आपको वेबसाइट बता देती हूँ। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं तो वेबसाइट ओपन होता है। तो यहाँ पे इस कॉर्नर में आप देखेंगे 12 जून की पीजीटी टीजीटी, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे और पढ़ें के जस्ट ऊपर पीजीटी टीजीटी रिसोर्स पर्सन इम्पैनलमेंट में शामिल होने के लिए 2026-27 हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, इस पे इंस्ट्रक्शन आ गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आ गया, संबंधित सूचना आ गया। तो इससे ही आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का, आवेदन करने का लिंक है, इससे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो पहले ये पूछ रहे हैं न्यू यूजर क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन, तो आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होते ही आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें फीस वगैरह चार्ज नहीं कर रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, अगर आपको लिंक चेक करना है तो मेरा ये यूट्यूब वीडियो जो आप देख रहे हैं, हर यूट्यूब वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लीजिए। आपको कई सारे लिंक मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल वगैरह, वो भी ज्वाइन हो जाइए, वहां पे भी वैकेंसीज में काफी सारी शेयर करती हूँ। और साथ ही साथ आपको ats.upsdac.gov.in ये लिंक मिलेगा, इस लिंक को आप क्लिक कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होते ही आपको राइट साइड में और पढ़े के नीचे जस्ट ऊपर जो है ना पीजीटी टीजीटी रिसोर्स पर्सन इम्पैनलमेंट, ये आपको ब्लू कलर का दिखेगा, इस पे एक बार क्लिक कर लीजिए। इसी में एडवर्टीजमेंट, शॉर्ट नोटिस और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का लिंक भी आपको मिल जाएगा।